5, Professor Zafar Uruj Rabbani 61, Professor Naima Khatun 50, and Professor Qayyum Hussain 43. So number 1 is Professor Muzaffar Uruj Rabbani. Number 2 is Professor Faizan Mustafa, and number 3 is Professor Naima Khatun. मैं मुदस्सिर और आप देख रहे हैं हिंदराज.com, खबर वही जो आपके लिए सही। आज हम लोग एनआरसी क्लब एएमयू पे मौजूद हैं। 30 अक्टूबर को एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग हुई थी, जहां 5 नाम बीसी पैनल के लिए फाइनल हुए थे। हालांकि एक नाम को लेकर काफी चर्चा रहा कि जो कुलपति है वो अपनी बीवी को फेवर करने का उनके ऊपर आरोप लगा। 6 नवंबर को कोर्ट मेंबर की मीटिंग है एनआरसी क्लब में। इसमें से 5 नाम में से 3 नाम फाइनल होंगे और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पीआरओ उमर पीरजादा साहब हम इनसे जानना चाहेंगे कि उस 5 में से 3 नाम कौन से हैं और किन नाम को कितने वोट मिले। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा आपको मालूम कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का सिलेक्शन जो है वो जो एएमयू एक्ट जो है उसके तहत प्रोसेस होता है। जैसा कि आपने बताया कि ईसी की मीटिंग में यानी एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने 5 नाम सेलेक्ट करके हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी है एएमयू कोर्ट को भेज दिया। उसी प्रोसेस में उसी की कड़ी में आज ये एक्सरसाइज हुई है, जिसमें टोटल वोट जो हैं 84 वोट जो हैं कोर्ट मेंबर्स ने यहाँ पर डाले। इसमें जो रिजल्ट आए हैं जो इलेक्शन ऑफिसर उन्होंने डिक्लेयर करा रिजल्ट, उसमें प्रोफेसर एमयू रब्बानी को सबसे हाईएस्ट वोट जो है वो 61 मिले हैं। उसके बाद जो वोट्स मिले हैं वो प्रोफेसर फैजान मुस्तफा साहब को 53 वोट्स और प्रोफेसर नईमा खातून को 50 वोट्स, प्रोफेसर फुरकान कमर साहब को 45 वोट्स और प्रोफेसर कय्यूम हुसैन साहब को 43 वोट्स मिले। कोर्ट मेंबर्स होते हैं, उन्होंने अपने विवेक और विजडम से वोट दिया है और 3 नाम जो हाईएस्ट वोट्स होते हैं उन लोगों के 3 नाम यानी कि एएमयू कोर्ट के पैनल से जो विजिटर है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होती हैं, उनके पास चले जाएंगे और ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के विवेक और विजडम पे डिपेंड करता है कि वो कौन एक नाम चूज करके एज अ वाइस चांसलर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी डिक्लेयर करती हैं। तो ये पूरा प्रोसेस जो है वो एएमयू एक्ट जो है उसके जो डायरेक्शन एंड डायरेक्टिव्स है उसके तहत होता है। ये जो 3 नाम है, किसको कितने वोट मिले, क्या जिसको ज्यादा मिले उन्हीं को चुना जाएगा राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति, या उनके पास अपनी चॉइस है, किसी को भी चूज कर सकते हैं? और ये प्रोसीजर अब कितने दिन में फाइनल हो जाएगा कि अब अगले 5-6 साल के लिए एएमयू का नया कुलपति कौन होगा? देखिए, अब कितना टाइम लगेगा तो ये तो आई मीन दैट डिपेंड्स ऑन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी विजिटर है। और जहां तक मुझे मालूम है कि मतलब कि ये विवेक पे डिपेंड करता है, विजडम पे डिपेंड करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के। इस पे कोई टिप्पणी नहीं करी जाए तो बेहतर है। और लेकिन ये होता है कि जिस तरह से वोटिंग हुई है उसका कंसिडरेशन तो होता है। मतलब कि मेरे नॉलेज में इतना नहीं है, लेकिन हाँ पिछले 2 चुनाव जहां तक हमें मालूम है कि लेफ्टिनेंट जनरल जमीरुद्दीन शाह और हाईएस्ट वोट उनको मिले थे, उसके बाद प्रोफेसर तारिक मंसूर साहब को हाईएस्ट वोट मिले थे। लेकिन इट डिपेंड्स ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द विजिटर दैट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो 5 नाम लेकर आए थे उस पर कुछ सवाल किए, कुछ लोग कोर्ट में गए, तो क्या आपके पास जानकारी है कि ये लोग कोर्ट में गए और ये मे भी चैलेंज हो सकता है? देखिए साहब, एक्चुअली ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता है, बहुत ही ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होता है और कुछ लोगों को अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो वो एक जो प्रोसेस है वो उसके लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किसी को ना रोक सकता ना कुछ। लेकिन हमारा ये मानना है कि ये एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से ये प्रोसेस हुआ है और किसी भी वाद विवाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं पड़ती है। एनआरसी क्लब में मौजूद हैं और 5 नाम में से 3 नाम फाइनल हो चुके हैं जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल से आए थे और आज एएमयू कोर्ट मेंबर ने वो 3 नाम भी फाइनल कर लिए जो महामहिम राष्ट्रपति को जाएंगे। हार्ट स्पेशलिस्ट जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक फेमस है अपने हार्ट सर्जरी को लेकर, और सबसे ज्यादा वोट भी एएमयू रब्बानी साहब को मिला, फिर फैजान मुस्तफा साहब
और फिर नईमा गुलरेज। ये 3 नाम महामहिम राष्ट्रपति को जाएगा और राष्ट्रपति जिसको मुहर लगाएंगे वो अगले 5-6 साल के लिए एमयू का नया कुलपति होगा। हालांकि प्रथा रही है, एमयू हिस्ट्री को देखें तो हर बार एमयू का अगला कुलपति वही रहा है जिसको एमयू कोर्ट मेंबर में सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। तो हो सकता है अगला कुलपति प्रोफेसर एमयू रब्बानी साहब हो सकते हैं, लेकिन ये भी महामहिम राष्ट्रपति के विजडम पे है कि वो 3 नामों में से वो स्वतंत्र है कि किसे अगले 5 साल के लिए कुलपति बनाना चाहती हैं। मैं मुदस्सिर और आप देख रहे हैं हिंदराज.com, खबर वही जो आपके लिए सही।